बहुत गर्मी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीवी की वजह से मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। आज मेरे पसीने मेरे चीज़ को नए वाले एक तरफ रखिए। दोनों नए हैं, ये दोनों रखा हूँ पड़ी डाल लो। सो फ्रेंड्स, तो बस हम लोग हो चुके थे रेडी, मैं, मम्मी और दीदी, भाई। बस हम ही लोग गए। रिदम भी जा रहा था, उसका मैं भूल गई, वो भी जा रहा था। और पता है, हाँ, तो जा कहाँ रहे थे ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो हम लोग जा रहे थे कानपुर। कुछ बहुत घर की शॉपिंग करनी थी, सामान लेना था घर का, इसलिए जा रहे थे। और मेरा भी मन था जाने का। मुझे वैसे भी थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लगता है। मतलब एक जगह रह रह के, वैसे मैं घर पर रह के बोर नहीं होती हूँ। एक बात मैं बता रही थी कि घर का कुछ सामान भी लेना था और फिर जाना था। मम्मी तो जाने को नहीं रेडी थी, मैंने बोल बोल के कि चलो चलो। तो ये था। और मुझे भी मेरे लिए कुछ सामान लेना था क्योंकि अब जाना है ससुराल थोड़े दिनों के बाद। शायद ये ब्लॉग जब आए तब मैं ससुराल में ही हूँ, तो अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ पहले से। तो बस चलो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद। वैसे मम्मी कहीं जाती नहीं, आपको मैंने बताया, मम्मी मतलब कहीं जाती नहीं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो जाएं। तो आज मेरा ये था कि मम्मी के साथ जाएंगे। कुछ बहुत घर का सामान लेना था, जैसे नवरात्रे आने वाले हैं, तो माता रानी के लिए कपड़े, मतलब फ़्रॉक बोल रही हूँ, माता रानी का लहंगा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वही सब लेना था। यहाँ पर हो रही थी थोड़ी सी मेरी रिदम से बहस, ऐसी मतलब वो बहस मतलब इसलिए हो रही थी, वो थोड़ी थोड़ी बात उसका ये था कि उसको नहीं जाना था, उसकी क्लास छूट जाती, तो इस वजह से वो नहीं जा रहा था। मैं और दीदी उसको फ़ोर्स करके ले करके गए, तब जाके वो गया है। तो बस फिर यहाँ मैंने सोचा अपना वीडियो भी अब स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी मेरे ब्लॉग ऐसे ही रहते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब मैं ब्लॉग अपने अपलोड करूँगी और कब नहीं, क्या पता। कोई कोई वीडियो तो ऐसा होता है कि जिसको मैं, अब ये इसी वीडियो की बात ले लो, जाने कब का व्लॉग हो गया, लेकिन आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। वैसे अभी तो आप लोग बिल्कुल भी मेरे व्लॉग को देखते ही नहीं हैं, देखते भी हैं तो ऐसे ही मतलब स्किप कर 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 देखते होंगे, क्योंकि वो समझ में आता है ना, तो इस वजह से। और इसलिए मैंने सोचा चलो, पता है जब तक अच्छे व्यूज़ ना जाएं तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है, यही रहता। अगर अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं तो व्लॉगिंग भी करो। और मेरे साथ तो ये कि अभी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे मतलब ठीक ठाक व्यूज़ जाते थे। अभी हाल फिलहाल में, या तो ये कह लो कि मैंने व्लॉग नहीं अच्छे से, मतलब पर डे मैं व्लॉग नहीं शेयर करती रही हूँ, शायद इस वजह से है, या जो भी आप कह लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, देखती हूँ अब अपने रूटीन पर कब आती हूँ और अपने ब्लॉग हर दिन आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ या नहीं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो बस फिर हम लोग सबसे पहले पहुंच चुके थे दीदी के घर। यहाँ से दीदी को मतलब डॉक्टर को भी दिखाना है ना,
तो इस वजह से दीदी अपने रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए आई हुई थी। तो मैं भी मतलब रुके भी नहीं थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट्स वगैरह लिए और इसके बाद हम लोग फटाफट से निकल गए थे, क्योंकि घर से ही निकलने में काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस वजह से, और हो गया था। नहीं तो टाइम से ही हम लोग फ्री भी हो जाते। पता है रात में करीब 9:30-10 बजे घर पहुँचे हुए थे। तो बस चलो अभी चलते हैं, दीदी अपना सारा सामान लेती हैं जो भी उनको लेना था, इसके बाद निकलते हैं। और बाहर का व्यू देखिए, बारिश के मौसम में वैसे भी चारों तरफ हरियाली हरियाली ही रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ रिदम देख रहा था अपना की वगैरह कि कहाँ है, उसको खोलना था। अपने घर में जाने की जल्दी सबको रहती है, खैर सबको अच्छा लगता है। तो उसे भी नानी के घर तो रहता ही रहता है, लेकिन उसको अपने घर पे जाने की ज़्यादा वो रहती है, अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ ज़्यादा ही वो रहता है। तो बस यहाँ भी अपना कुछ ना कुछ उसने लगा करके रखा था जी। तो इसी में मैं अभी मतलब उससे मेरी छोटी छोटी बातों पर बहस होते रहती है, ऐसी मतलब लड़ते रहे, वो मुझे परेशान करेगा, मैं उसको परेशान करती हूँ। तो बस फिर यहाँ से निकल चुके थे, आगे सबसे पहले जाएंगे शिवाला वहाँ से, क्योंकि आज वहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तो इस वजह से, बाकी काम तो सभी जगह का है। तो यहाँ हम लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। आज मुझे अपना मतलब थोड़ा सा हेयर स्टाइल कम अच्छा लग रहा था, ऐसे ही हेयर स्टाइल तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल मैंने इस साइड से कॉम करके बस एक साइड को कर लिए थे और इतना कुछ नहीं था। तो वही मैं बार बार फ़ोन कैमरे में देख रही थी। ड्रेस को लेके आपने देखा, मैंने पता है मैंने 3-4 बार सूट चेंज किए हैं, तब जा कर के मैंने सोचा चलो इसी को पहन करके जाती हूँ। लाल वाला क्या राजीव भाई? आज बंद है ज़्यादातर दुकान, कम तो तुम लोग को लौकी देनी है, सेम है। बहुत बड़ी लाट निकली थी, मगर थोड़े और दिखाते हैं। ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन पास से नहीं अच्छे लग रहे हैं, है ना? पास से नहीं अच्छे लग रहे हैं, आके देख रहे हैं, पास से कम अच्छे लग रहे हैं। ये वाला भी रख दो, चलो ये भी रख दो, ये दिखाना, ये वाला साइज दिखाओ। बता दो कितने। तो बस फिर आगे चले थे, थोड़ी बहुत बैंगल्स तो इतने नहीं लिए थे, ऐसे ही कुछ बहुत लिए थे। तो वहाँ जा कर के देखती हूँ, आप सबके साथ शेयर करूँगी क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है। अगर तब तक मैं घर ना गई तो मैं शेयर कर दूँगी, और अगर वापस मतलब ससुराल चली गई तो फिर, क्योंकि यहाँ रह कर के पता है मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, बिल्कुल भी व्लॉग पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। वहाँ जाऊँगी तो अपना वहाँ तब भी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग अपना कर लेती हूँ, बाकी यहाँ तो रहती हूँ तो बिल्कुल फ़ोन का कोई खबर नहीं रहती है। तो यहाँ ना मुझे भूख भी लग रही थी, कुछ खाने का भी मन कर रहा था, मम्मी ले रही थी नारे, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ते रहते हैं भाई, उसमें क्या है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है इन सब चीज़ों की। तो मम्मी ने ये लिए थे। आगे यहाँ पर मैंने लिप शेड वगैरह देखे कुछ। अब हमें उसके स्विच ब्यूटी के दे दो, ब्रश पे नहीं है, बड़ी सब है मैडम, जो 55 रुपये।
दे दो वो लड़ा दो हाँ यही कलर है, अच्छा लग रहा है ना। क्या कर दे सेम सेम एक दो बस एक ही ले रही है। खूब सारे बिंदी के ₹20 के 4 हैं गले के 20 के 4 हैं जोड़ा पे साइड पे नेल पेंट सब कुछ लगा रेगुलर। तो बस फिर मैंने लिपस्टिक वगैरह अपने लिए कुछ बहुत लिए, बाकी मुझे कुछ पसंद ही नहीं आए थे क्योंकि मुझे चाहिए थे स्विस ब्यूटी की, तो वो मिली नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं लिए थे, एक दो ऐसे ही ले लिए थे बस। फिर भूख लग रही थी बहुत भयंकर वाली, तो यहाँ के गोलगप्पे मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, तो यहाँ मैंने गोलगप्पे खाए, आलू टिक्की खाई, यही सारी चीज़ें खाई थी। इसके बाद आगे अंदर मार्केट में गया, वहाँ पर मतलब जहाँ माता रानी के कपड़े वगैरह लेने हैं, कान्हा जी के और बाकी सबके सभी भगवान जी के लिए, क्योंकि नवरात्र आ रही, मैंने बताया मम्मी वैसे भी इतना आने जाने में नहीं मम्मी का नहीं रहता है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब आई हूँ तो ले ही लेती हूँ। तो फिर ज़्यादा अंदर मार्केट में नहीं गई थी, सोचा यहीं आगे वाली शॉप से ही ले लेती हूँ क्योंकि मम्मी को भी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दर्द, घुटने की दर्द की वजह से। और पता है जैसे मुझे चाहिए थे वैसा मतलब मुझे नहीं मिला, मुझे थोड़ा सा क्या जैसे मतलब वर्क में चाहिए था, कुछ स्टोन लगाओ, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती, बट जो भी थे वो वैसा वर्क था उसका, कोई सा भी कौन सा वर्क मैं बोलूँ, अभी देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। कुछ बहुत प्रिंट में थे इस तरह के, तो ये बाहर मम्मी मंदिर जाती है ना रोज़, तो वहाँ माता रानी को पहनाने के लिए लिया था मंदिर में, तो ये मम्मी ने वहाँ के लिए लिया हुआ था। जैसे एक वो होता ना कि खूब मन भर के चीज़ लो, तो वो नहीं लिया था, वो नहीं, उस तरह का नहीं मिल रहा था। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी को पहनाने पर सभी का मतलब वस्त्र अपने आप ही अच्छे लगने लग जाते हैं। तो यहाँ एक बार मैं साइज़ क्लियर कर रही थी, बट मंदिर के लिए बड़ा साइज़ ही चाहिए था, और घर में जो माता रानी है उनका थोड़ा सा छोटा साइज़ चाहिए था। ये दोनों साइज़ कंफर्म हो गए थे, छोटा वाला घर में जो माता रानी उनके लिए, और जो थोड़ा सा बड़ा है वो मंदिर के लिए। ये नेट की कमी पे आ जाएगी। बाकी इसका अगर सूरज वर्क दिखा दो। हाँ ऐसे वर्क में दिखाओ, ये नहीं चाहिए। ये पीला वाला देखें कलर तीन होंगे। कैसा लग रहा है पीला, और ये जो आपने ग्रीन वाला देखा था उसी में ये कलर रेड आ जाएगा। ये तो वैसे मिल ही जाते हैं। जो घर में जो 1 फीट तक की मूर्तियाँ दिखे नहीं उनके रहते हैं, और जैसे छोटी भी मूर्ति है तो सेम उसका इतने बड़े से लेके इससे एक साइज बड़े तक, मतलब 2 इंची से 7 इंची तक सेम कलर सेम डिजाइन का बना। इसमें भी आपको एक आध कलर मिल जाएगा, ये डिजाइन दिखा इसमें भी कलर एक आध और मिल जाएगा। ये उसी का मजेंटा कलर। कितने का ये आपका 700 ले लो, ये वाला कर दो। और ये, और फिर इसके बाद हम लोग निकल आए थे मार्केट से। दीदी को कुछ तीखा लग गया, देखिए कितने ध्यान से कैमरे में दिख रही थी, तो वही मैं भी हंस रही थी। तो पता है कुछ मतलब खाया था शायद, वही तीखा लग गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा किस बार क्या खा लिया था। तो बस फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरे फेस से भी दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मतलब मैं थक चुकी थी, बस ये इतने में ही मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, बस ये लग रहा था अब चलो चलते हैं। और पता है यहाँ शिवालय आओ तो यहाँ वैसे भी बहुत थकान हो जाती है, और थोड़ा मैं स्पीड से चलती हूँ, मम्मी स्लो चलती है ना, तो मम्मी की वजह से वैसे भी हम लोग धीरे धीरे ही चलते हैं। दीदी तब भी थोड़ा आगे बढ़ जाती थी, लेकिन मैं मम्मी के साथ ही में चलती रही थी। एक बार दीपावली के टाइम पर मम्मी मार्केट आई थी, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब उनको बिल्कुल होश ही नहीं रहा था, ऐसे ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मम्मी को मैं ज़्यादा मार्केट वैसे भी नहीं लेके जाती हूँ, और पहली बात तो वो जाती नहीं है, जाएंगी भी तो मैं साथ में ही, मतलब बिल्कुल साथ में ही रहती हूँ। और फिर हम लोग निकल गए थे आगे के लिए, तो कुछ मन कर रहा था ठंडा ठंडा खाने का। कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बहुत कम ही कोल्ड ड्रिंक पीने लग गई हूँ, बाकी तो
पहले तो बहुत ज़्यादा पीती थी, फिर यहाँ से मन किया कि आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, तो दीदी गई थी आइसक्रीम लेने के लिए और इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, फिर आगे चलते हैं क्योंकि आज पूरे दिन का हो गया था, पूरा दिन लग गया था। रात में वैसे भी 10 बजे हम लोग घर पहुँचे हुए थे। तो यहाँ मैं दीदी से पूछ रही थी अपने लिए नहीं लाई, कह रही मैं वहीं आइसक्रीम के लिए खड़ी थी, मुझे पूरा स्मेल मतलब आइसक्रीम जैसा लगने लग गया था। तो इसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे गुमटी। यहाँ से देखते हैं, हाँ यहाँ से पापा के लिए मतलब पापा और दोनों भाई दोनों के लिए सैंडल वगैरह लेने हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग बाटा में आए थे, तो वहाँ कुछ खास दिखा नहीं था और यहाँ मैंने अपना फुल लुक अभी दिखाया आपको। मैंने सोचा दिखाऊंगी फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज मैंने ये बहुत सुंदर सी फ्रॉक वाली कुर्ती पहनी हुई है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ फिर आगे वहाँ से देखा था तो कुछ बहुत पसंद ही नहीं आ रहा था। इसके बाद जाएंगे आगे किसी आगे लिबर्टी का शोरूम है, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ जा कर के लेते हैं। और बच्चों के लिए भी कपड़े वपड़े लेने थे, वानी डुग्गू शिवांश इन सब के लिए, तो वो भी मम्मी ने लिए थे। इसके बाद यहाँ से मम्मी ने बैंगल्स वगैरह लिए थे, नहीं यहाँ से नहीं, आगे वाली शॉप से लिए थे। यहाँ पर देखे थे तो मम्मी को पतले में ही चाहिए होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी से थे। तो यहाँ पर भी देखे थे तो मम्मी को वो भी नहीं पसंद आ रहे थे। सबसे ज़्यादा मतलब पसंद मेरी भी ऐसे बहुत अजीब सी है, मुझे भी बहुत देर से चीज़ें पसंद आती। तो सोचा चलो जब तक वहाँ भाई गाड़ी लेकर के आएगा तब तक यहाँ से जो भी क्रॉकरी का सामान लेना है, कप वगैरह हो गए, तो वो ले लेते हैं चल करके। तो उसके लिए हम लोग गए थे अंदर। तो देखते हैं यहाँ से कौन से कप सेट वगैरह लेते हैं। तो वैसे भी पता है मुझे इतना कपड़े ख़रीदने का शौक़ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जितना मुझे घर का सामान लेने का है। घर गृहस्थी की चीज़ें लेना मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। शादी से पहले भी मैं मतलब आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग, तो मैं यहीं पर आती थी तो बहुत सारा सामान घर के लिए लेकर के जाती थी कहीं, मतलब हर चीज़ का स्टॉक लगा करके ही आगे से आगे स्टॉक लगा करके ही रखती थी कि ये लेना, वो जो भी कुछ नया दिखता था वो लेने का मन करता था। मुझे अच्छा लगता है जैसे कोई घर में आता है तो तरह तरह के प्लेट्स वगैरह होने चाहिए नाश्ता वगैरह सर्व करने के लिए। ये नहीं कि एक ही को धुल कर इसको वॉश करके इसी में दे दो, इसको वॉश कर करके इसमें दे दो। तो यहाँ मम्मी अपने लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ में मग देख रही थी क्योंकि अब विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मम्मी को मग चाहिए हुए थे अपने लिए और मेरा जो भाई है रजत उसके लिए। दोनों मतलब दोनों लोग ऐसे मग में ही चाय पीते, इस वाले मग में पीते हैं। और फिर यहाँ से मग सेट वगैरह लिए, ट्रे वगैरह ली, बहुत सा सारा सामान लिया था। कुछ बहुत पैक हो चुका है, कुछ बहुत अभी लेना था। ये अच्छा लग रहा था, ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने देखा बहुत ज़्यादा बड़े थे। और एक ये वाइट वाला लिया था, ये भी अच्छा लग रहा था, बड़े साइज़ में था। तो दो इसके लिए थे, वो देखो दीदी हाथ जिस पे रखे हुए थी, दो उसके लिए थे। तो ऐसे करके लिए हुए थे। और प्लेट वाला पूरा जो सेट आता है वो लिया था। साइड में आपको भी एक ट्रे दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, वो फिर ली भी थी। ऐसा लग रहा था किसी बाँस से लकड़ी से बनती है ना उसकी है, बट उसकी नहीं थी, कांच में ही थी। ये ट्रे मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर ये वाली ट्रे भी ली हुई थी, इस तरफ ग्रीन कलर में रखी हुई, ये देखिए साइड में। अभी मैं हाथ में लेकर के आपको दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मतलब एक एक चीज़ अच्छे से अच्छी हो। मुझे बर्तनों का बहुत शौक़ है इस तरह के, जैसे क्रॉकरी हो गई और कप वगैरह का तो बहुत ज़्यादा रहता है कि अच्छे से तरह तरह के कप हों। तो मैं लेते भी रहती हूँ, खैर ऐसा नहीं है, मैं ले भी लेती हूँ जो भी मुझे पसंद आता है। और चलिए अभी और देखते हैं क्या क्या लेना है। मैं इस ट्रे की बात कर रही थी कि मुझे ये ट्रे इतना ज़्यादा कैमरे में नहीं समझ में आ रही थी, बट इसमें देखने से बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छी, मतलब फिर ये वाली इसके 3 सेट लिए हुए थे, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि उसकी है किसी उसकी। मैंने अच्छे से आपको दिखाया नहीं, अब घर जा कर के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्या क्या शॉपिंग की है। और फिर यहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था, इस शॉप पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यही लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। आगे बेडशीट वगैरह भी मम्मी को लेनी थी, बेडशीट हो गया, टॉवेल हो गई, यही सारी चीज़ें। ये उन्होंने पूछा जाके भैया
इसके बाद आगे के लिए निकल गए थे यहीं से, यहाँ मतलब आगे लिबर्टी का शोरूम है, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग गाड़ी से ही निकल गए थे। और पता है इससे मैं अपना ब्लॉग जब एडिट करती हूँ ना तब मैं देखती हूँ कि मैं अच्छे से ब्लॉग मतलब कैमरा नहीं अच्छे से, सॉरी फ़ोन नहीं अच्छे से पकड़ती हूँ, जल्दीबाजी में रहती हूँ, इस चक्कर में और भी ज़्यादा हो जाता है। फिर हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ लिबर्टी के शोरूम। यहाँ से पापा, भैया और शिवांश, मतलब तीनों बच्चों के लिए ये हाँ तीनों बच्चों के लिए, और पापा, भैया, रजत, तीनों लोगों के लिए लिए हुए थे। बाकी कुछ बहुत पसंद आ रहे थे, कुछ बहुत नहीं आ रहे थे। देखते हैं यहाँ से कौन सा, मैंने सोचा अपने लिए एक हैंड बैग देखती हूँ। फिर मैंने एक बड़ा सा निकलवा करके भी रखा हुआ था, लिबर्टी का ही था, बहुत बड़ा सा था। सारा कुछ फाइनल भी हो गया, सोचा चलो यही ले लेती हूँ, अच्छा भी लग रहा था, ये इसी को ले लेती हूँ। फिर मैंने उसको जब देखा तो पूरा ब्लैक, मतलब अजीब सा लग रहा था, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पापा के लिए भी इस तरह से ये वाला पसंद किया था मम्मी ने, और पापा इसी तरह की ही पहनते हैं, ज़्यादा मतलब वैसा नहीं चाहिए, एक आध डिज़ाइन उनके वही होते हैं, तो बस उनको वही पहनना होता है और वही ज़्यादातर लेते रहते। तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, जो मम्मी ने अभी पकड़ करके रखा हाथ में, वो भी अच्छे लग रहे थे। तो देखते हैं इसमें से कौन सा फाइनल करते हैं। वैसे अच्छी वो भी लग रही है ना, नहीं लग रही? ज़्यादा कंफर्ट आपको उसमें होगा। और फिर यहाँ से अपना बिल करवाया। ये इस बैग की मैं बात कर रही थी, मैंने ये बैग मतलब लिया था आई थिंक 3000 के आसपास का था। फिर मुझे ये इसको मतलब अजीब, देखिए सामने से कैसा लग रहा है, सच बताइएगा कि ये मैंने लेती तो सही था, नहीं लेती तो सही, मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा था, लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। लास्ट में मैंने नहीं लिया, पैक करवाने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था। तो बस चलो अभी चलते हैं वापस आगे। बाकी यहाँ की तो शॉपिंग हो गई। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, जैसे बेडशीट वगैरह ली थी तो उस शॉप पर भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ करवाया भाई ने पेमेंट, अपने लिए बेल्ट वगैरह ली, ये सारी चीज़ें भी, उसको बहुत सारा सामान लेना होता है तो उसने वो सब भी लिया अपने लिए। और बच्चों के देखे थे तो वो बच्चों के यहाँ से नहीं लिए थे, आगे चल के आगे शॉप से लिए थे, क्योंकि एक दो डिज़ाइन थे इन लोगों के पास तो नहीं पसंद आ रहे थे। भैया पापा के ले लिए थे और बाकी नहीं लिए थे। पकड़ो 6200। पीछे नहीं जगह है। बीच बीच में भूख भी लगती जा रही थी। इसके बाद ये था कि डॉक्टर के यहाँ जाना है तो उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर डोसा खाया था, ये इनका मनोज डोसा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे वैसे भी डोसा बहुत पसंद है। और बस फिर यहाँ हम लोगों ने डोसा खाया, बेडशीट वगैरह भी ले चुके थे, इसके बाद ही डोसा वोसा खाया था। लगाने वाले सब्सक्राइबर्स तो क्या होता है, तो क्या होता जब तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया जो आने वाला था। अपनी दिन पे दिन बढ़ती, तुमने गलती करी, मैंने नहीं गलती करी। तुमने गलती करी, माना करो, समझ गए ना, अपने व्यूअर्स के सामने झूठ मत बोलो। ये आपने रिदम की बात सुनी, बीच का मैंने कट कर दिया था, बीच में मैंने बोल दिया व्यूवर्स क्या मुझे खाने को दे जाते हैं। यार कभी कभी तो गुस्सा आता है कि कितना भी बनाओ, कितना कुछ भी करो, आप लोग देखने के लिए पूरा मज़ा लेना है, ठीक है, मज़े पूरे लेने की, कब कौन क्या कर रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी। बाद में जब बात आती है वीडियो को लाइक करने की, वीडियो को पूरा मतलब लास्ट तक देखने का, वो किसी को नहीं करना है, बस स्किप कर करके देखते जाना और पूरा मतलब सारी खबर रखनी कि अब ये क्या कर रही है, अब ये कहाँ जा रही है, अब ये कैसे क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी चाहिए। खैर चलो कोई बात नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कहूँगी फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है कि इतनी मेहनत करो इसके बाद भी आपको उसका फल ना मिले तो बुरा लगता है लेकिन ठीक है, मेहनत का फल
मीठा होता है और देर से भी मिलता है, लेकिन कितनी देर से मुझे मिलेगा पता नहीं। कभी 2-3 बार तो मैं खुद ही अपने फल में लात मार चुकी हूँ। सही में 2-3 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि चीज़ इतना पास आकर के भी वहाँ से दूर हो जाना। फिर यहाँ हम लोग आ चुके थे डॉक्टर के पास और अभी दीदी जाएंगी डॉक्टर को दिखाने। इसके बाद अपने इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। एंड देखती हूँ अब कब आप सबके से मेरा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा।